जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। आज से आपकी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं। हमने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है कि 4 आपको पेपर पढ़ने होंगे, एक आपका प्रैक्टिकल होगा। कुल मिलाकर आपके 5 पेपर होंगे। 4 पेपर कौन कौन से होंगे सबका सिलेबस हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। आपको अलग अलग सभी एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट की अलग सिलेबस की वीडियो बनाई है हमने। पेपर सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, फोर्थ की अलग, सबका हमने फोर्थ और प्रैक्टिकल का एक साथ हमने आपको वीडियो सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। और आपको पीडीएफ नोट्स फॉर्म में सिलेबस चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जियोग्राफी की सभी सिलेबस अवेलेबल हैं और अब जो क्लासेस कराई जा रही हैं उसको आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इसमें हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका फर्स्ट चैप्टर है भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, इसके परिभाषा देखेंगे, इसके विषय क्षेत्र के विषय में हम जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, आज से सभी क्लासेस होंगी जियोग्राफी की, मतलब हर एक चैप्टर आपका जल्दी जल्दी कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका जो सिलेबस लगा हुआ है आपके जो कॉलेज हैं उसमें स्टार्ट कर दिया गया है पढ़ाना या नहीं, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो चलिए देखते हैं भू आकृति विज्ञान आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, भू आकृति विज्ञान का अर्थ जानेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल के विषय में बता दें, अगर आपको जुड़ना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम हम भू आकृति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। भू आकृति विज्ञान जो है अंग्रेजी के जियोमॉर्फोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, अर्थात भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी हम कहते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के जियोमॉर्फी तथा लोगोस से बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ क्या होता है, अर्थ, मॉर्फी का अर्थ होता है फॉर्म, और लोगोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। किस किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो, मॉर्फी और लोगोस, इन तीनों शब्दों से मिलकर जियोमॉर्फोलॉजी बना हुआ है। और जियोमॉर्फोलॉजी को ही हम हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं। तो जियो का अर्थ क्या होता है, अर्थ, मॉर्फी का फॉर्म और लोगोस का डिस्क्रिप्शन। इसके हिसाब से आपका अर्थ क्या हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का, अर्थात जो भू आकृति विज्ञान है वह पृथ्वी के स्वरूपों का वर्णन है। आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया। अब हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान की परिभाषा। हम आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर थे, सेकंड, जितने भी जियोग्राफी के आपको हमने क्लासेस कराई हैं, हमने आपको बताया है विभिन्न चीज़ों का परिभाषा। सबसे पहले हम अपने व्यवहारिक भाषा में समझ लेंगे, उसके पश्चात विभिन्न विद्वानों द्वारा भी हम जान लेंगे। क्योंकि जब आपके पेपर में किसी भी चीज़ की परिभाषा पूछी जाती है, आप एक व्यवहारिक परिभाषा जो आप समझें उसको लिखें, साथ ही साथ एक विद्वान एक दो विद्वान की परिभाषा आप जब लिख देंगे आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो चेक करने वाला होगा उसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यह विद्वानों को जान रहा है और उनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझ रहा है। तो भू आकृति विज्ञान की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। भू आकृति विज्ञान जो है भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। किसकी, भौतिक भूगोल की। इसमें पृथ्वी के स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर के उच्चावचों का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हमारे भूपटल पर विभिन्न आकृतियां, जैसे कि ऊंचा नीचा स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर पहाड़ कहीं पर मैदान, ये उच्चावच कहलाते हैं। उनके निर्माण प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान जो है स्थल रूपों का विज्ञान है। आर्थर होम्स ने क्या कहा है, आर्थर होम्स का मानना है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा जो भू आकृति विज्ञान है उसमें स्थल मंडल के केवल उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो दृश्यनीय है, अर्थात जो स्थल मंडल पर जो हम देख सकते हैं उन्हीं भागों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, भू आकृति विज्ञान में। वॉरचेस्टर के अनुसार हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान जो है पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है, अर्थात भू आकृति जो है विज्ञान वह विज्ञान है जो भूपटल के विभिन्न रूपों की, उनकी उत्पत्ति, इतिहास एवं विकास की व्याख्या करते हैं। थॉर्नबरी महोदय क्या कहते हैं, उनके अनुसार भू आकृति विज्ञान जो है स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतः सागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। जो स्थल मंडल
पर हैं, स्थल रूप पर हैं, उसका विज्ञान तो है, परंतु इसमें जो अंतर सागरी एक प्रकार से जो रूप है उसे भी सम्मिलित किया जाता है, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान जो है स्थल रूपों के अध्ययन से बढ़कर है, क्योंकि इसके अंतर्गत विस्तृत उच्चावचों, महासागर नितल, महाद्वीप, पर्वत अध्ययन किया जाता है। तो लघु आकार वाले स्थल रूपों जो कि अपर्दन और निक्षेप जनित जो स्थल रूप बने होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात बड़े बड़े स्थलों का ही नहीं, जो लघु आकार वाले स्थल रूप हैं उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। हम अभी तक क्या समझे? भू आकृति विज्ञान के अर्थ को समझ लिए, उसकी परिभाषा को समझ लिए, उसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे भू आकृति विज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान की प्रकृति में भू आकृति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र आता है। भू आकृति विज्ञान का विकास, भू आकृति विज्ञान का महत्व, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन के उपागम, उच्चावच, स्थलाकृतियाँ, उच्चावच के निर्माण के प्रक्रम, उच्चावचों की विशेषताएं, उच्चावचों का मानव पर प्रभाव तथा अंतर संबंध भी सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है? मतलब भू आकृति विज्ञान की प्रकृति के अंदर क्या क्या आता है, भू आकृति विज्ञान की एक प्रकार से अर्थ आ जाता है, उसका विषय क्षेत्र, आकृति, विकास किस प्रकार से हुआ, उसके महत्व, उसके अध्ययन के उपागम जो हैं विभिन्न उच्चावच के विषय में, स्थलाकृतियों के और उनके निर्माण प्रक्रमों के विषय में, उनकी विशेषताओं के विषय में, और उनका उच्चावचों का जो है वह मानव पर प्रभाव तथा अंतर संबंध इसमें आते हैं। ये तो हमारे प्रकृति की बात हो गई। अब हम इसमें आगे और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत सामान्य स्थल रूपों जैसे घाटियाँ, गाज, प्रपात, कंदराय, बालुका स्तूप, सर्ग, रोधिका, पुलिन, क्लिफ आदि के अलावा भूपटल के प्रमुख उच्चावच जैसे कि महाद्वीप, महासागर, नितल, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बड़ी इकाइयों का भी अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करें तो भू आकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र सुनिश्चित है। पृथ्वी की स्थलीय सतह का उल्लेख ही इसका प्रमुख विषय है। इस विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न उच्चावचों की उत्पत्ति, विकास, वर्तमान रूप का ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि भू आकृति विज्ञान जो है भूगोल का एक अभिन्न अंग है, तथापि इसका आरंभ जो है भूगर्भ शास्त्र, भौमिकी से ही होता है। इसी आधार पर भू आकृति विज्ञान को भी कभी कभी भूगर्भ शास्त्र का एक अंग माना जाता है। थॉर्नबर्नी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि भू आकृति विज्ञान जो है मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है। लोबेक महोदय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान या स्थल रूपों के अध्ययन का विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा है। वास्तव में भू आकृति विज्ञान का संबंध जो है भूगर्भ शास्त्र के केवल एक अंश से है, जो भूपटल की सतह की संरचना से संबंधित हैं। अगर हम भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रधान विषय पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच को माने तो स्थल मंडल की सतह पर ऊर्ध्वाधर स्थलीय विषमताओं को उच्चावच कहा जाता है। उच्चावच किसे कहा जाता है? एक परिभाषा के रूप में हम देखें तो स्थलमंडल की जो सतह है उस पर ऊर्ध्वाधर स्थलीय जो विषमताएं पाई जाती हैं, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर ढालू, कहीं पर समान रूप से, ये जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं इन्हें उच्चावच कहा जाता है। विस्तार एवं आकार की दृष्टि से भूतल के उच्चावचों जो भू आकृति विज्ञान के केंद्र स्थल हैं को 3 वृहद श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इन तीनों श्रेणियों को हम पढ़ेंगे। पहला श्रेणी जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो है, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत क्या क्या आता है? महाद्वीप, महासागर को सम्मिलित किया जाता है। महाद्वीप के अंतर्गत स्थल मंडल तथा महासागर के अंतर्गत जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। महाद्वीप और महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में है, और महाद्वीप के अंतर्गत जो है स्थल मंडल को और महासागर के अंदर जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। समस्त ग्लोब के 70.8 भाग पर जल मंडल अर्थात सागर एवं महासागर हैं तथा 29.2 भाग पर स्थल मंडल, द्वीप एवं महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल है? 70.8%, और स्थल मंडल आपका 29.2% भाग पर है। अर्थात हमारा द्वीप, महाद्वीप जो भी विभिन्न स्थल मंडल हैं वह सिर्फ और सिर्फ पूरी पृथ्वी के 29.2% भाग पर पाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों की बात करें तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर बनने वाले जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि उच्चावचों को शामिल किया जाता है।
द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो हैं, जैसे कि प्रथम श्रेणी हमारा जो था महाद्वीप और महासागर, उसमें आपको देखने को मिला स्थल मंडल पर जैसे कि महाद्वीप और द्वीप। अब महाद्वीप पर जो चीज़ें बनी हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर बने हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर बनने वाले जो कि पर्वत, पठार और झील आदि उच्चावच को शामिल किए जाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। इन उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। अब हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर जिन चीज़ों का निर्माण होता है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, ये सभी चीज़ें। और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर जो निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं स्थल रूपों पर, वह तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कौन कौन? घाटिया, कैनियन, गार्ज, प्रपात, सोपान, चोटियाँ, मोनोडनाक, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा, सर्क, यू आकार की घाटी, हिमोड़, एस्कर, ड्रमलिन, केम, बालुका स्तूप, युवाल आदि। इन उच्चावचों का निर्माण पृथ्वी के बाह्य बलों अपक्षय और अपरदन द्वारा होता है। इस प्रकार हमने क्या क्या देख लिया? भू आकृति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र को हमने देख लिया और उसके विभिन्न उच्चावचों के विषय में भी हमने जानकारी ले ली। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। अच्छा रिस्पांस आपका फर्स्ट चैप्टर पर रहता है तो नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी आएगा, क्योंकि जिन बहुत से सब्जेक्ट के लोग हैं, बहुत से सेमेस्टर के स्टूडेंट इस चैनल पर हैं, जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड रहती है उसके सिलेबस जल्द ही कंप्लीट कराए जाते हैं। इसलिए इसको आप अच्छे से अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे नेक्स्ट क्लास आपकी जल्द ही आए। चैनल पर बने रहिए, रिवीजन करिए आप PDF नोट से, जो कि टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कोई भी डाउट हो आपका उसमें पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।